Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English book chapter 6. बहुत इंटरेस्टिंग और एक मॉरल वाला चैप्टर है जिससे आपको सीखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे, जो कि नाम से आपको पता चल जाएगा। नॉलेज एलोन इज़ नॉट सुप्रीम, यानी केवल ज्ञान ही सर्वोच्च नहीं है, मीन्स ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। तो जो स्टोरी है ये आपको कैसे बताएगी कि ज्ञान ही सर्वोच्च नहीं होता है। तो आज हम इस लेसन में रीड करेंगे कि ज्ञान क्यों सर्वोच्च नहीं होता है, क्या कारण है ऐसा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वंस देयर लिव्ड ए किंग, यानी एक बार एक राजा रहता था। हिज नेम वाज भोज, जिसका नाम था भोज। किंग भोज वाज ए स्कॉलर, जो किंग भोज था वो एक पंडित था। देयर वर मैनी लर्न पीपुल इन हिज कॉर्ट, यानी देयर वर मैनी लर्न पीपुल, यानी इन हिज कॉर्ट, यानी उसके दरबार में बहुत सारे सीखे हुए पीपल रहते थे, लोग रहते थे। पोएट कालिदास वाज वन ऑफ देम, जो पोएट कालिदास का नाम आपने सुना होगा, जो कवि कालिदास थे, बहुत विख्यात कवि हैं, वो भी वाज वन ऑफ देम, वे भी उन्हीं में से एक थे। यानी उनके दरबार में उन्होंने बहुत सारे कवियों को, बहुत सारे ज्ञानी लोगों को अपने दरबार में आश्रय दिया हुआ था। उसी में से एक पोएट कालिदास भी थे, जो कि उन्हीं लोगों में रहते थे। द किंग इनकरेज फ्री डिस्कशन एज ए मीन ऑफ अराइविंग एट ट्रूथ, यानी राजा ने सत्य पर पहुंचने के लिए स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया। यानी उनके दरबार में हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक था, यानी हर कोई सच बोल सकता था, सत्य रख सकता था उनके सामने, क्योंकि राजा जो भोज थे वो अपने दरबारियों को बहुत स्वतंत्र रूप से रखते थे। किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव वो नहीं रखते थे। हर किसी को अपनी बात सामने रखने का, मुख खुले रूप से अपनी बात को सामने रखने का मौका वहाँ पर दिया जाता था। बड़े बड़े जो महानुभाव उनके दरबार में बैठते थे वो अपने बात को स्वतंत्र रूप से सामने रखते थे, चाहे वह किसी भी चीज़ के ऊपर क्यों ना हो। ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज किंगडम, यानी उसके राज्य की एनिवर्सरी पर किंग भोज इन्वाइटेड ए लर्न पर्सन नेम्ड चिंतन, किंग भोज ने एक अच्छे सीखे हुए ज्ञानी व्यक्ति को इनवाइट किया जिनका नाम था चिंतन टू गिव ए स्पीच, एक स्पीच देने के लिए, एक भाषण देने के लिए उन्होंने चिंतन को वहाँ पर बुलाया। इन हिज स्पीच, अपनी भाषण में चिंतन ने जोर दिया ऑन द वैल्यू ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की क्या वैल्यू है, ज्ञान कितना मुख्य रूप रखता है, कितनी ज्ञान की वैल्यू है, उस पर उन्होंने स्पीच दिया, एक भाषण दिया। ही कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला दैट की नॉलेज एलोन इज सुप्रीम, कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो अकेला ही सर्वोच्च है, यानी ज्ञान अकेला ही सब कुछ कर सकता है। जब ज्ञान है, जब किसी इंसान के पास ज्ञान है तो उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा कि जो ज्ञान है वो ही इस पूरी पृथ्वी में सर्वोच्च है, यानी ज्ञानी व्यक्ति ही सब कुछ है इन दिस वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में। दिस स्पीच वाज ग्रेटली अप्रिशिएट, जो उन्होंने जो भाषण दिया था उसका सभी लोगों के द्वारा उसका बहुत सराहना की गई। अप्रिशिएट, उसकी बहुत सराहना की गई, उसकी बहुत तारीफ़ की गई, प्रशंसा की गई। आफ्टर द स्पीच, भाषण के बाद, द डिस्कशन स्टार्टेड, तो सभी ने उस भाषण के ऊपर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया कि इस भाषण में कितनी सत्यता है और कितना झूठ है। कालिदास द ग्रेट पोएट, कालिदास जो कि एक बहुत विख्यात कवि थे, गॉट अप, खड़े हो गए, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से, अपने आसन से वो खड़े हो गए, एंड सेड, और उन्होंने कहा और कहने लगे, आई डू नॉट फुल्ली एग्री विद द व्यू ऑफ द हॉनरेबल स्पीकर, आई डो नॉट फुल्ली एग्री, मैं इन सबसे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, विद द व्यू, जो मेरे सामने जो व्यू पेश किया गया, जो दृश्य पेश किया, ऑफ द हॉनरेबल स्पीकर, यानी एक सम्मानीय स्पीकर के द्वारा, एक सम्मानीय व्याख्याता के द्वारा जो मेरे सामने जो बात रखी गई कि न्याय ही सर्वोच्च है, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। किंग भोज एंड अदर स्कॉलर्स वर वेरी मच सरप्राइज, जो किंग भोज थे और अदर दूसरे पंडित लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वर वेरी मच सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कवि कालिदास की इस बात पे। एट द कमेंट ऑफ कालिदास, यानी जो कालिदास ने जो अपना कमेंट रखा था, अपनी बात सामने रखी थी कि ज्ञान ही अकेला सर्वोच्च नहीं है, उनकी इस बात पर जो दरबार में जितने भी ज्ञानी लोग बैठे थे और किंग भोज बैठे थे, वो सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि जो कवि कालिदास है वो क्या कहना चाहते हैं। पोएट कालिदास had made a unique place for himself in the field of knowledge,
पोइट कालिदास, जो कवि कालिदास थे, हैड मेड, उन्होंने बनाई, ए यूनिक प्लेस, एक अपनी अलग जगह बनाई है, फॉर हिमसेल्फ, यानी खुद के द्वारा, इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने खुद के द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एवरीवन, सभी वंडर्ड, सभी आश्चर्यचकित हो गए। वाई कालिदास डिड नॉट एग्री दैट नॉलेज इज सुप्रीम, कि क्यों, वाई, क्यों कालिदास डिड नॉट एग्री, कालिदास जो हैं, जो कवि कालिदास हैं, वो सहमत नहीं हो रहे हैं दैट की नॉलेज इज सुप्रीम, कि ज्ञान ही सर्वोच्च है। ऐसी उनके दिमाग में ऐसी क्या बात आ गई कि जिस भाषण की सभी लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे और ये सभी मान के बैठ गए थे कि हाँ ज्ञान ही सर्वोच्च होता है, इस बात पर कालिदास सहमत क्यों नहीं हैं। किंग भोज आस्क्ड, किंग भोज ने पूछा कालिदास से, टू प्रूव वाई नॉलेज इज़ नॉट सुप्रीम, कि प्रूव कीजिए, साबित कीजिए, वाई नॉलेज इज़ नॉट सुप्रीम, कि क्यों ज्ञान सर्वोच्च नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको साबित करना पड़ेगा। कालिदास स्टूड अप, कालिदास खड़े हो गए, एंड पुट फोर्थ हिज व्यू वेरी कामली, और उन्होंने अपना जो व्यू है, अपना जो एग्जाम्पल है, अपना जो मीन्स अपना जो दृष्टिकोण है, उन्होंने बहुत शांति से सबके सामने रखा। कामली यानी बहुत शांति से उन्होंने अपना दृष्टिकोण की वे क्या सोचते हैं वो सबके सामने रखा। ही सेड, और उन्होंने कहा, नॉलेज एलोन इज़ नॉट सुप्रीम, नॉलेज एलोन की जो ज्ञान है, अलोन अकेला, इज़ नॉट सुप्रीम, वो अकेला सर्वोच्च नहीं है। इफ़ वन कैन नॉट पुट हिज नॉलेज इन टू एक्शन, इफ़, यदि, वन कैन नॉट पुट हिज नॉलेज, यदि कोई अपने ज्ञान को कार्य में नहीं लगा सकता है, पुट हिज नॉलेज इनटू एक्शन यानी कार्य में, यानी यदि अपने ज्ञान को कोई कार्य, अगर कोई अपने ज्ञान को कार्य में नहीं लगा सकता है, यानी अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसे किसी काम में नहीं ले रहे हो, तो आपका जो ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ सच नॉलेज फॉर द सोसाइटी, देयर इज़ नो वैल्यू, ऐसे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, ऑफ सच नॉलेज, ऐसे ज्ञान की, फॉर द सोसाइटी, यानी हमारे समाज में ऐसे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी इंसान के पास ज्ञान है, अगर उसके पास वो बुद्धिमान है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वह अपने ज्ञान को इस समाज के किसी हित के कार्य में नहीं लगाता है, वो अपने ज्ञान को अपने तक ही रहता है, तो ऐसे ज्ञान का क्या महत्व, ऐसा ज्ञान क्या कार्य का है, ऐसे तो आप निर्ज्ञानी अच्छे हो, आपके पास ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तो जो कालिदास की ये बात जो थी वो सबको बहुत अच्छी लगी थी, और वाकई में ये बात यहाँ पर हमको भी समझने वाली होती है कि अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसे सिर्फ अपने तक रखते हो, आप उस ज्ञान से किसी का भला नहीं कर सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी का सहयोग नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो ऐसा ज्ञान आपके किस कार्य का, यदि आप उस ज्ञान को किसी समाज के हित के कार्य में नहीं लगा सकते हो। तो वही यहाँ पर कालिदास ने कहा कि यदि जो ज्ञान है वो अकेला ही सर्वोच्च नहीं है, ज्ञान के लिए आपको कार्य करना भी आवश्यक है, एक्शन का होना भी ज़रूरी है। अब कैसे? दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, दिस कैन बी बेटर, इसे वो और अच्छे से समझा सकते हैं, एक्सप्लेन समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ वह इस चीज़ को और अच्छे से समझा सकते हैं। आई हैव द नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है, दैट कि द अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर माई हेल्थ, कि सुबह सुबह जल्दी उठना, दैट कि द अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह जल्दी उठना, अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर माई हेल्थ, कि जो सुबह सुबह की वॉक है, अर्ली मॉर्निंग वॉक है, वो मेरी हेल्थ के लिए गुड है, मेरी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी है। बट लेकिन इफ़ आई डू नॉट गेट अप अर्ली, लेकिन मैं अगर जल्दी नहीं उठता हूँ, एंड डू नॉट गो फॉर वॉक, और मैं वॉक पे नहीं जाता हूँ, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ माई नॉलेज, तो मेरे ज्ञान का क्या यूज़ है ऑफ मॉर्निंग वॉक, कि अगर मेरे पास ज्ञान तो है कि सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बट अगर मेरे पास एक ज्ञान है लेकिन मैं उसे एक्शन में नहीं लेता हूँ, और अगर मैं सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाता हूँ, तो मेरे ऐसे ज्ञान का क्या मतलब। तो यहाँ ये जो हमारा चैप्टर है ये 31 पेज नंबर में अब हम इसे फिनिश कर रहे हैं। इसका जो हाफ पार्ट जो बचा है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। So let's read.